नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम 3 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए और अपने माता-पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए अपनी नोटबुक लेकर साथ बैठें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये हमारी जो वीडियो है वह ऐसी वीडियो बनाते हैं हम जिसमें एक भी खबर नहीं बचेगी जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कहते हैं ना, हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो वही जीतता है जिसका जो लगातार संघर्ष में बना रहता है। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड क्या है? लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं साहस से मिलती है। यदि लोग आपकी निंदा करते हैं तो आप उससे परेशान ना हो, शर्मीले ना बने। कहते हैं ना, सफलता श्रम से नहीं मिलती, आपके साहस से मिलती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंचें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि नए हैं तो कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डेली करंट अफेयर में आज जो न्यूज़ है वह पहली न्यूज़ बनी है। अपॉइंटमेंट से क्या न्यूज़ बनी है? महेश वर्मा को NABH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NABH का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है महेश वर्मा बने हैं। NABH की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या नेशनल एक्रेडिशंस बोर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो पियरे ओलिवियर IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। किसके स्थान पर? गीता गोपीनाथ के स्थान बने हैं। IIT मद्रास का डायरेक्टर नए नियुक्त कौन हुए? तो ये कामा कोटी को नए डायरेक्टर बनाया गया है IIT मद्रास का। अडानी पावर ने अपना नया CEO शेर सिंह खयालिया को बनाया है नया CEO। रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ अपॉइंट टू न्यू इसरो चीफ। तो इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने इसरो के S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। RBI अप्रूवल अपॉइंटमेंट ऑफ इटीरिया डेविस को MD या CEO बनाया है उज्जैन SFB के द्वारा। अब बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है बैंकिंग और फाइनेंस इकोनॉमिक्स से नए आयकर नियम 2022 1 अप्रैल से लागू आयकर नियमों में 7 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आयकर नियमों में कितने बड़े बदलाव किए गए हैं? तो 7 नए बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल 2022 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नए आयकर नियम लागू कर दिए गए हैं। तो ये बदलाव क्या क्या हुए हैं? पहला बदलाव हुआ है क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% कर होगा। पहला बदलाव ये रहा है। दूसरा बदलाव हुआ है BDA के लाभ में BDA के नुकसान की कोई भरपाई नहीं होगी। तीसरा बदलाव क्या हुआ है? अपडेटेड ITI फाइलिंग में बदलाव हुआ है। चौथा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS कटौती होगी। पांचवा बदलाव किया गया है PF खाते पर इनकम टैक्स लगेगा। छठा बदलाव किया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ITR की ज़रूरत नहीं है, RTI की ज़रूरत नहीं है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और अंतिम जो बदलाव किया गया है, सातवां, विकलांग व्यक्तियों को कर से राहत देने का बदलाव किया गया है। दूसरी खबर क्या बनी है? ADB बांग्लादेश को 143 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करता है। तो ADB एशियाई विकास बैंक ने किसे 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? तो ये बांग्लादेश को प्रदान किए गए हैं ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्राप्त दिए गए हैं। किसे? ये बांग्लादेश को एशियन डेवलपमेंट के द्वारा बांग्लादेश को 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। अब इससे संबंधित क्या क्या न्यूज़ बनी है? तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज साइन टू सेपरेटेड एग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक।
बांग्लादेश की सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2 समझौते किए हैं। दो समझौते किए गए हैं। पहला किया गया फर्स्ट लोन वर्थ USD 157 बिलियन विगन टू प्रोवाइड द मिटिगेट फ्लूड एंड रिवर बैंक इरोशन रिस्क अलोंग द जमुना पद्मा एंड गंगा रिवर। गंगा, यमुना और पद्मा नदी के ऊपर बाढ़ से बचने के लिए। दूसरा किया गया है जो समझौता ADB बैंक के साथ बांग्लादेश ने सेकेंड ट्रैक ऑफ फूड एंड रिवर बैंक इरोजन्स रिस्क मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ADB बैंक हैज आल्सो अप्रूव्ड 135 मिलियन क्वालिटी ऑफ इंक्लूड वाटर सर्विस। ADB बैंक ने पानी की शुद्धता को बचाने के लिए 135 मिलियन डॉलर की भी सहायता दी है बांग्लादेश को। तीसरी न्यूज़ क्या बनी है? RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार के लिए WMA सीमा 1,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। बात कर लेते हैं RBI के बारे में। RBI के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन। डिप्टी गवर्नर्स ही हैं MD पत्रा। डिप्टी गवर्नर्स अगले हैं M राजेश्वर राय और डिप्टी गवर्नर एक और हैं T रविशंकर। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें। RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस सप्ताह मनाया गया है 7 मार्च से 11 मार्च के मध्य। आगे बात करें RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर लॉन्च किया है। तो ई-रूपी किसने? RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है RBI से। चौथी न्यूज़ क्या बनी है? गूगल पे ने UPI के लिए टैप टू पे, याद रखें, टैप टू पे की पेशकश के लिए पाइन लैब्स के साथ करार किया है। तो टैप टू पे के लिए गूगल पे ने किसके साथ करार किया है, किसके साथ मिली है? तो ये पाइन लैब्स के साथ मिली है। अब पांचवी न्यूज़ क्या बनी है? पांचवी न्यूज़ बनी है मोबीक्विक ने 2 व्हीलर सीमा के लिए MS जनरल और SBI जनरल के साथ साझेदारी की है। तो मोबीक्विक ने किसके साथ साझेदारी की? तो MS जनरल और SBI जनरल के साथ साझेदारी की। और क्यों की गई है? 2 व्हीलर बीमा के लिए साझेदारी की गई है। अब मोबीक्विक के बारे में बात करें तो मोबीक्विक भारत में एक मोबाइल वॉलेट और वाईआऊ पे लेटर फिनटेक कंपनी है। राष्ट्र से क्या न्यूज़ बनी है? राष्ट्र से नेशनल न्यूज़ से पहली न्यूज़ बनी है भोक्ता जाति को SC सूची से हटाने के लिए राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया है। तो राज्यसभा में SC सूची से हटाने के लिए किस जाति को लेकर विधेयक पारित किया है? तो ये भोक्ता जाति को लेकर विधेयक पारित किया गया है। राज्यसभा में झारखंड, याद रखें इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, झारखंड में अनुसूचित जाति की सूची से भोक्ता जाति को हटाने और राज्य के अनुसूचित जनजाति ST में सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सी जाति SC से ST बननी जा रही है? तो ये भोक्ता जाति और कहाँ? झारखंड में। संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित किया गया है। बिल झारखंड में ST की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए ST आदेश की अनुसूची में संशोधन करना है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर रिव्यू ऑर्डर अमेंडमेंट 2022। तो लोकसभा ने ST जाति के लिए एक अमेंडमेंट विधेयक पास किया है 2022 में।
लोकसभा मेंबर इन द पार्लियामेंट प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल बिल 2022। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कंप्लीट बजटरी एक्सरसाइज 2023 में। अगली न्यूज क्या बनी है, लेपाची नदी वीरभद्र मंदिर विश्व धरोहर में संवादित सूची में है। तो लेपाची नदी और वीरभद्र मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को आंध्र प्रदेश में, याद रखें वीरभद्र स्वामी का जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है। और लेपाक्षी में मोनोलिथिक बुल नदी के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर में इन्हें शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यूनेस्को की सूचीबद्ध भारत में विश्व धरोहर कितने हैं। तो भारत में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर हैं वो 40 हैं। अगली तीसरी खबर क्या बनी है, जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 में 40,009 करोड़ रुपए जारी। 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब बात कर लेते हैं अवार्ड और हॉनर से क्या क्या खबर बनी है। तो केरल में मूडाडी पंचायत ने जीता आर्द्र केरलम पुरस्कार। तो आर्द्र केरलम पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जीता है मूडाडी पंचायत के द्वारा केरल में। तो आपको वैसे इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें नाम में ही आ रहा है आर्द्रा केरलम केरल में दिया गया है पुरस्कार। पर आपको इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो किस पंचायत को दिया गया है, तो मूडाडी पंचायत को दिया गया है। ये केरल के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो जाती है स्टेट एग्जाम के लिए। आगे रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो मारियो मार्कल गवर्नर बनी है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली की कौन बनी है गवर्नर, वो बनी है मारियो मार्कल। आगे समितियों मीटिंग और से क्या खबर रही है, IOM और नीति आयोग ने सुरक्षित प्रवाह पर एक राष्ट्रीय पैनल चर्चा का आयोजन किया है। तो राष्ट्रीय पैनल चर्चा का आयोजन किसके मध्य हुआ है, तो ये IOM और नीति आयोग के मध्य हुआ है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो नितिन गडकरी ने 17वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड डेवलपमेंट इंडिया, तो इनका जो शुभारंभ किया है 17वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ रोड डेवलपमेंट इंडिया का, ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। अब ऐप और पोर्टल से क्या न्यूज बनी है, केंद्रीय कानून मंत्री ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है। तो न्याय विभाग की नई वेबसाइट किसने लॉन्च की है, तो न्याय विभाग की नई वेबसाइट है केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। केंद्रीय जो मंत्री हैं वो किरण रिजिजू, कानून या न्याय विभाग केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू। दूसरी खबर क्या बनी है, ISTEM राष्ट्रीय पोर्टल पर मैटलैब का शुभारंभ किया गया है। तो मैटलैब का शुभारंभ किस पोर्टल पर किया गया है, तो ये ISTM पोर्टल पर मैटलैब का शुभारंभ किया गया है। देश में पहली बार भारत में अकादमिक उपयोगिता भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मानचित्र पोर्टल के माध्यम से बिना किसी कीमत के मैटलैब सॉफ्टवेयर सूट का उपयोग करने के सक्षम होंगे। तो आपको याद रखना मैटलैब सॉफ्टवेयर सूट किसने शुरू किया, तो ISTEM के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरी खबर क्या बनी है, CGI-NV रमना ने तेजी से लॉन्च किया है। CGI-NV रमना ने तेजी से लॉन्च किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट हो जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम है CB रमना ने एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश, शतगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए फास्टर रिकॉर्ड को तेज और सुरक्षित लॉन्च किया गया है। तो फास्टर रिकॉर्ड को तेज और सुरक्षित लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, CGI रमना के द्वारा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रिसेंट लॉन्च ऐप और पोर्टल। कॉयल सेक्रेटरी अनिल कुमार ने
नया कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। तो कोयला दर्पण किसने लॉन्च किया है? तो अनिल कुमार के द्वारा किया गया है कोयला दर्पण। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री जिसका नाम है मनसुख मंडारिया के द्वारा नाइपर लॉन्च किया गया है। पार्लियामेंट संसद ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च की है। फेडरल बैंक ने इंस्टेंट लोन अप्रूवल पोर्टल लॉन्च किया है। लार्सन और टोब्रो ने एलटी सुफिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टल जो लॉन्च किया है नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। सपोर्ट से क्या न्यूज़ रही है? एडिडास ने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया है। तो रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किसने किया है? तो यह एडिडास ने किया है। किसने किया है? एडिडास ने कतर में किया गया है। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद इसे खेलने की सबसे तेज़ गति की समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरी न्यूज़ क्या बनी है सपोर्ट से? आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये ड्रेन ब्रेवो बने हैं आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। आईपीएल का जो चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं ड्रेन ब्रेवो, इन्होंने आईपीएल में 171 विकेट ली हैं जबकि लथिन मलिंगा ने 177 विकेट लिए हैं। ब्रेवो ने 153 मैचों में से 171 विकेट ले लिए हैं और मुंबई इंडिया के मलिंगा ने 122 मैचों में ली। आईपीएल के बारे में बात करें तो यह बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और ये 2007 से आयोजित करते आ रहे हैं और अब की बार 15वां संस्करण चल रहा है और इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं और यह भारत के महाराष्ट्र में आयोजित किए जा रहे हैं। अब रिवीजन पॉइंट में बात करें, इंडियन वुमेन क्रिकेटर कैप्टन मिताली राज पहली महिला बनी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं। तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये मिताली राज बनी है। झूलन गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। झूलन गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला बनी है वुमेन वर्ल्ड कप के अंदर। तीसरी न्यूज़ बनी है, आरएसपीवी ने हॉकी इंडिया महिला अंतर विभाग चैंपियनशिप जीती। तो महिला अंतर विभाग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है आरएसपीवी के द्वारा जीती गई है। तो आरएसपीवी की फुल फॉर्म हो जाती है रेलवे सपोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभाग राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया है। चौथी खबर क्या रही है? प्रीतम शिवाच अकादमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जीती है। तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 किसने जीती है? तो ये प्रीतम शिवाच अकादमी के द्वारा जीती गई है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट थे। अंडर 15 सीईसी कप वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह में आयोजित की गई है और इसे लेह ने ही जीता है। अब 9वीं राष्ट्रीय वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हिमाचल प्रदेश में हुई वह लद्दाख के द्वारा जीती गई। मर्जन एक्विजिशन किसके साथ मिला है? एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक इंडिया के कारोबार को अधिग्रहण किया है। तो एक्सिस बैंक और सिटी बैंक आपस में मर्ज कर गए हैं, मिल गए हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मणिपुर सरकार ने सपोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ। तो डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग ने किसके साथ
समझौता किया है, तो ये मणिपुर सरकार ने किया है। दूसरी खबर, CBDT ने वित्त वर्ष 2021-22 में 62 अग्रणी मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरी खबर क्या बनी है, पिछले 2 वर्ष में हस्ताक्षरित कुल PPA में वित्त वर्ष 2020-21 में 31 APA और वित्त वर्ष 2019-20 में 57 APA शामिल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। विश्व बैकअप डे भी 31 मार्च को मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर पूछें तो 31 मार्च और बैकअप डे पूछे तो 31 मार्च को मनाया जाता है। तीसरी खबर है, नशीली दवाओं को जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नशीली दवाओं की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 31 मार्च को मनाते हैं। उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिटरी, 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ऑफ रिमेम्ब्रेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द स्लेवरी, 25 इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, 26 मार्च को अर्थ ऑनर डे और 27 में वर्ल्ड थ्रेट डे मनाया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्या न्यूज बनी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्ट मीट का शुभारंभ किया। तो ग्लोबल इन्वेस्ट मीट का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया कर्नाटक में, और किसके द्वारा, विश्वराज बोम्मई के द्वारा शुरू किया गया है। अगली खबर है, कर्नाटक मंत्रिमंडल में 2022-27 के लिए कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति की मंजूरी मिली है। तो अक्षय ऊर्जा नीति की मंजूरी किस सरकार ने दी, तो ये कर्नाटक सरकार ने दी है। एक्स्ट्रा न्यूज बार, भारतीय वायुसेना ने मनाई चेतक हेलीकॉप्टर की हरित जयंती। चेतक हरित हेलीकॉप्टर की हरित जयंती किसने मनाई, भारतीय वायुसेना के द्वारा मनाई गई है। दूसरी खबर है, कोंकण रेलवे में मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा किया है। कोंकण रेलवे ने 100% विद्युतीकरण किसने किया है, तो कोंकण रेलवे ने किया है। अगली खबर है, नौसेना दल का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी। नौसेना दल का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी नौसेना ने जीती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न हैं जो आज क्या बने हैं, चर्चा में रहे। 31 मार्च 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, ये ड्रेन ब्रेवो बने हैं, चेन्नई सुपर किंग के हैं और इन्होंने 117 विकेट ले लिए हैं। दूसरी जो प्रश्न है वो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये फ्रांस और भारत के मध्य हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन से हैं, शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सपोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है, तो सपोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए मणिपुर सरकार ने सैमसंग के साथ समझौता किया है। हाल ही में रॉबर्ट अवेला किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो रॉबर्ट अवेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न क्या बना है MCQ में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 87वां स्थापना दिवस मनाया, तो यह उड़ीसा ने मनाया है। उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में बात करें, उड़ीसा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो चुका है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण का शीर्ष स्थान उड़ीसा का रहा है। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य भी, जो पहले राज्य का शहर बना है पुरी। गंजम उड़ीसा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य
100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर उड़ीसा का। मिशन शक्ति नामक स्वयं समूह के लिए विशेष विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य। गोपी बंधु सबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा ने शुरू की है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उड़ीसा में कौन सी झील है जो लैंगूर झील भी है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश ने 30 मार्च 2022 में अरब सागर में 5 दिवसीय नौसेना वरुण का 20वां संस्करण शुरू किया है? तो भारत और फ्रांस के मध्य वरुण 2020। भारत और फ्रांस, अब बात कर लेते हैं। भारत और फ्रांस 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रों है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स है। यूरो इसकी मुद्रा रही है। अब नवीनतम सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य उज्बेकिस्तान में हुआ, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नोवा लिमितिये 2022 भारत और सेलेल्स के मध्य सेलेल्स में हुआ। नोवा नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य बंगाल की खाड़ी में। तीसरा धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य बेलग्राम कर्नाटक में। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 भारत और ओमान के मध्य जोधपुर राजस्थान में। चौथा लथिंग मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? इवेन ब्रेवो बने। आगामी परीक्षाओं के लिए आईपीएल का 15 संस्करण चल रहा है। इसका आयोजन महाराष्ट्र में होगा और यह 26 मार्च से 29 मई के मध्य खेला जाएगा। इसकी शुरुआत 2008 और कहीं पर दी गई है 2007 में की गई है, तो आप देख लेना। आईपीएल प्रथम चैंपियन पहली बार इसमें राजस्थान रॉयल ने जीता और 14 संस्करण चेन्नई सुपर किंग ने जीता। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने पूरे भारत में डिजिटल वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की है। अगला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911, मुख्यालय इसका मुंबई में है और सीए मातम वेंकट राव हैं। छठा प्रश्न, डिजिटल रूप से अधिकारियों को अंतरिम आदेश स्टे ऑर्डर ऑफ जमानत आदेश भेजने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो ये उन्होंने फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फास्टर की, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसकी फुल फॉर्म है। सातवां प्रश्न, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग और एमिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ समझौते किया? तो मणिपुर ने किया है। सैमसंग के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को ही। इसका हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है और सैमसंग के चेयरमैन हैं ली जे योंग। मणिपुर के बारे में बात करें, स्टार शिक्षा कार्यक्रम मणिपुर ने शुरू किया। मणिपुर विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं थोकचोम सत्यव्रत बने हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 पीड़ित आजीविका सहायता योजना मणिपुर ने शुरू की। हाथी मिर्च और तामेलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है। 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने कैदियों को 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने की योजना को लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के करंट अफेयर के बारे में बात करें, 21वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीती है। भारत का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इवन मूवी थिएटर मुंबई में शुरू किया गया है। अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्यशाला 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बना है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है। यरवदा जेल में भारत का पहला जेल पर्यटन शुरू किया गया है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति एमएसएमई उद्यमियों में मामले में पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री वसवराज बॉम्बई के ग्राम पंचायतों के जाति पूर्वाग्रहण के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान की शुरू किया है, जिसका नाम है विनय समस्या योजना? ये कर्नाटक ने शुरू किया। कर्नाटक के दिशांक एक लॉन्च करने वाला है।
ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% का आरक्षण देने वाला कर्नाटक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा। एशियाई वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर्स अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट ने जीता है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी बेंगलुरु में शुरू की गई है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी कर्नाटक बना है। 10वां प्रश्न, भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन हुए? तो ये विश्वास पटेल बने हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। वार्क के नए अध्यक्ष बने हैं शशि सिन्हा। मारुति सुजुकी के नए सीईओ बने हैं हिसाशी टिकुची। भारत बैडमिंटन संघ के नए महासचिव बने हैं संजय मिश्रा। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ बने प्रशांत झावेरी। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैट्स के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कुमार। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल। 11वां प्रश्न, भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए किसने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को ही। इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। संस्थापक इसके विल गेट्स और पॉल एलन हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्ट अनुज नव्यार 23 कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो ये मीना एन हैं। अब बात कर लेते हैं चर्चा में रहे प्रश्न। पहला प्रश्न क्या रहा चर्चा में? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बताएं तो क्या होता है? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने की एक संयुक्त संगठन, एक एजेंसी हो जाती है जिसकी स्थापना 1919 में की गई है और इसके 187 देश सदस्य हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो IMF के बारे में याद रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को, सदस्य 187 हैं और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। वर्णिका क्या होती है? वर्णिका भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने, इम्पोर्टेंट हो जाती है, ने एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका क्या है? एक स्याही निर्माण इकाई है वर्णिका जो मैसूर में स्थापित की गई है। अब राष्ट्रकूट आज का हमारा रहा है जीके में हिस्ट्री से टॉपिक रहेगा। राष्ट्रकूट कौन थे? दक्षिण भारत के पहले शासक थे राष्ट्रकूट, जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग, याद रखें, राष्ट्रकूट की स्थापना दंतीदुर्ग ने 752 ईस्वी में किया था, जो चालुक्य राजाओं के अधीन था। इसकी राजधानी मनकीर, इसकी राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मनकीर और मान्य खेत भी कह सकते हैं, वर्तमान मालखेड़ कहते हैं, सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक कृष्ण प्रथम, दूसरे थे ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघ वर्धन कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों ने ही कराया था, जिसका नाम था कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वर्षराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। अब बात जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं, उनके जनक। जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस से हैं। जीवाश्मी के हैं लियोनार्डो डी विंसी। सूजनिकी के हैं फ्रांसीसी गाल्टन। आधुनिक वनस्पति के विज्ञान हैं कैरोलस लीनियस। चिकित्सक शास्त्र के हैं हिप्पोकेटस और प्रतिरक्षा विज्ञान के हैं एडवर्ड जेनर। पशुओं में होने वाले वायरस जनित रोग, गाय में वायरस से फैलता है, जिसका गायों में रोग फैलता है चेचक। किस वायरस के कारण ये फैलता है? वेरियोला वैक्सीनिया, वेरियोला वैक्सीनिया
यह गाय के अंदर फैलता है, चेचक रोग कहलाते हैं इसे, और ये वायरस के द्वारा फैलने वाला। भैंस के अंदर होता है पॉक्स, जो वायरस होता है पॉक्स वेरिडो आर्थोपॉक्स, ये चेचक का कारण होता है भैंस के अंदर। और चौपाया के अंदर रेडोवीरिडी कैसोविलो ज्वर बुखार होता है। गाय के अंदर ब्लू टंग रोग होता है, यह ब्लू टंग के कारण ही होता है। गाय के अंदर हर्पोज रोग होता है, हर्पोज के कारण ही होता है। गाय और भैंस में पैरा मिक्सोविरिडोमोर के कारण रिंटरपेस्ट रोग हो जाता है। और चौपाया कुत्ता में स्ट्रीट रोग से रेबीज फैलता है, स्ट्रीट वायरस के कारण रेबीज फैलता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, MX टकाटक ऐप पर, चिंगारी ऐप पर। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में टेलीग्राम चैनल का नाम है कामयाबी तक, जिसका नंबर है 9802772612 पर हमें मैसेज करें और आपको हम तुरंत ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। यदि कामयाबी तक यूट्यूब चैनल आपके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। यदि आपको इसकी फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।